प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम एक नए प्रश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपठित गद्यांश। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में बोलते हो अनसीन पैसेज, उसी प्रकार से संस्कृत में है अपठित गद्यांश, जिसे पठित अवबोधन माना जाता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पहले पेज पर अगर आप जो अंक तालिका है वो देखोगे, यानी अंक विभाजन जो दिए गए हैं वो देखोगे तो पता चलेगा कि अपठित अवबोधन कितने नंबर का है, 10 अंक का। ये वो अपठित गद्यांश है। ठीक है, कितने अंक का है, 10 अंक का। ये जो गद्यांश दिया गया है इसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको परीक्षा में गद्यांश भी मिलेगा और नीचे प्रश्न भी पूछेंगे। ठीक है, और प्रश्न आपको 3 भागों में मिलेंगे, क, ख और ग। क में शीर्षक पूछा जाएगा गद्यांश का, और ख में 5 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर गद्यांश में से देने हैं। ग में व्याकरण से संबंधित 4 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको गद्यांश में ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये जो 11वां प्रश्न है अपठित गद्यांश, 3, 4, 5 दिन जितने दिन भी चलेगा तब तक आपको रोजाना एक गद्यांश, एक अपठित गद्यांश समझाया जाएगा और आपको इस दौरान कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा। अर्थात इस टॉपिक का ये जो प्रश्न है वो 11 नंबर होगा, 11 नंबर क्रमांक का प्रश्न होगा वार्षिक परीक्षा में। इस प्रश्न का आपको कोई गृह कार्य नहीं करना है, आपको केवल वीडियो देखना है, 2 बार 3 बार समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और हमें उत्तर किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिकतां विचार्य, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता के बारे में विचार करके ही संगणक विशेषज्ञः कथयन्ति, कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं कि संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, सर्वश्रेष्ठ भाषा होती है। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणे नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि भीश्च समृद्धम अस्ति। इसका जो वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास सदृशानां विश्व कविनाम, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपमम, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य बड़ा ही अनुपम है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम भास्कराचार्य है सिद्धांत शिरोमणौ अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृताः सन्ति। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत की सूक्तियां ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार की गई हैं, ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार की गई हैं। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने, भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्ताम सूक्तिम, प्रयुक्त सूक्ति को सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति, सत्यमेव जयते को सभी जानते हैं। भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति को जो कि सत्यमेव जयते है, इसको सर्वे जानन्ति का मतलब है सभी जानते हैं। एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है ध्येय वाक्यम विद्या अमृतम अश्नुते वर्तते। इसी प्रकार से ही, ये एतम एवं नहीं है, एवं एवं है। इसी प्रकार से ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य क्या है, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृत का रसपान करवाती है, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये ध्येय वाक्य किसका है, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का। और ऊपर बताया था भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति है सत्यमेव जयते, इसको भी भारत सरकार का ध्येय वाक्य माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस गद्यांश में प्रश्न पूछा जाएगा क भाग का। किसका पूछा जाएगा, क भाग का। कस्य गद्यांशस्य अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत,
कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक अगर आपको पूछा जाता है तो एक या दो शब्द का ही होगा, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं लिखना होता है। तो इसका आ जाएगा उत्तर क्या होगा, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखते। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा संस्कृत। जो भी ये गद्यांश दिया गया है ये किसके ऊपर दिया गया है, इसमें किसकी विशेषताओं को दर्शाया गया है, वो चीज आपको पकड़नी है, उसी को शीर्षक मानना है। तो इसमें संस्कृत भाषा के ऊपर बताया गया है, यानी संस्कृत भाषा की विशेषता बताई गई है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाः महत्वम। क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो शीर्षक हम मान लेंगे संस्कृत भाषा का महत्व है। उत्तर हमारा संस्कृत में ही होना चाहिए, संस्कृत भाषायाः महत्वम। यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतु। यथा निर्देश प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, ये 5 प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप पूर्ण वाक्य में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्रम केन रचितम, इसका उत्तर आपको इस गद्यांश में मिलेगा। अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा रचित है, तो उत्तर कहाँ आ जाएगा, चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो आपको इसी प्रकार से पूरी लाइन नहीं उठानी, आपको प्रश्न का उत्तर बनाना है। अर्थशास्त्र में चाणक्येन रचितम, क्या लिख दोगे, अर्थशास्त्र में चाणक्यन, इसमें भी तृतीया व्यक्ति लगा देंगे क्योंकि केन शब्द में तृतीया है, तो तृतीया लगाकर उत्तर देंगे अर्थशास्त्रम चाणक्येन रचितम अस्ति। अगला प्रश्न है, कस्य कृते संस्कृतम एवं सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। किसके लिए संस्कृत ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है, तो ऊपर आया था संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। संस्कृत के लिए, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो यहाँ कस्य की जगह हम लिख देंगे संगणकस्य। संगणकस्य कृते संस्कृतम एवं सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। आगे है, भारत सर्वकारस्य राज चिह्नम किम अस्ति। भारत सरकार का राज चिन्ह क्या है, तो आप लिख दोगे भारत सर्वकारस्य राज चिह्नम सत्यमेव जयते अस्ति। क्या आ जाएगा, सत्यमेव जयते अस्ति। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा, विद्या अमृतम अश्नुते कस्य ध्येय वाक्यम। विद्या अमृत का रसपान करवाती है, किसका ध्येय वाक्य है, तो आप उत्तर लिख दोगे विद्या अमृतम अश्नुते इति शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण प्रसिद्ध है ध्येय वाक्य में अस्ति। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण प्रसिद्ध है ध्येय वाक्य में अस्ति। परिषद का ध्येय वाक्य है, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य क्या है, अमृत विद्या अमृतम अश्नुते। 5वां प्रश्न है, केसाम कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किन कवियों का काव्य सौंदर्य बड़ा ही अनुपम है, तो यहाँ आ जाएगा गद्य कवि नाम। ऊपर आया था ना, कहाँ आया था, देखो ये आ जाएगा कालिदास सदृशानाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। तो उत्तर इतना आ जाएगा, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य बड़ा ही अनोखा है। अब नीचे जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वो व्याकरण से संबंधित होंगे, उनको समझना है। यथा निर्देशनम प्रश्नान उत्तरतु। सर्वोत्तमा भाषा विद्यते अत्र विशेषण पदम किम। इसमें सर्वोत्तमा भाषा विद्यते ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में पूछा गया कि विशेषण पद क्या है। क्या पूछा गया है, विशेषण। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ भाषा कैसी है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम भाषा है। अब भाषा का विशेषण आया है यहाँ सर्वोत्तमा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण पदे सर्वोत्तमा। भाषा कैसी है, सर्वश्रेष्ठ। तो इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है, संज्ञा भाषा है, इसकी विशेषता बताई गई है, ये कैसी है, सर्वोत्तमा। ये विशेषण पद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगणक विशेषज्ञः कथयन्ति। कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ कर्ता पद क्या है, कर्ता पद पूछेंगे, कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं, कौन कहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ, ये हो जाएगा कर्ता। अगर क्रिया पद पूछ ले तो हम लिख देंगे कथयन्ति, और कर्ता पद पूछा गया है तो हम लिख लेंगे संगणक विशेषज्ञ। ठीक है, अविचार्य इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। अविचार्य इसका विलोम पद गद्यांश से चुनकर लिखना है। अविचार्य का विलोम पद आया है विचार्य। क्या आया है,
विचारिए। ठीक है, ऊपर गद्यांश में देख लेना, विचारिए आया हुआ मिलेगा आपको। ये देखो, ये रहा, ये हमें लिखना है अविचार्य का विलोम पद है विचारिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखो, सूक्तयः स्वीकृताः सन्ति, सूक्तियां स्वीकृत हैं, इत्यत्र क्रियापदम लिखत। यहाँ इस वाक्य में सूक्तियां स्वीकृत हैं, इस वाक्य में क्रियापद पूछना है तो आ जाएगा संति। अगर कोई कर्ता पद पूछ ले तो हम लिखेंगे सूक्तयः। कौन है सूक्तियां, कर्ता पद पूछे तो सूक्तियां और क्रियापद पूछे तो संति। ठीक है, वैसे आप चाहो तो अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप सबमिट कर सकते हैं ऐप में। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास कोई भी, यानी पेज नंबर 19 है संजीव डेस्वर का, पुरानी डेस्वर किसी भी आपके पड़ोस में 10वीं की जिसने पिछली साल परीक्षा दी हो ऐसा कोई बच्चा मिलेगा तो उसके पास संजीव डेस्वर मिल जाएगी। उसमें से आप बिना देखे आप उत्तर लिखकर सबमिट कर सकते हैं। इन प्रश्नों के गद्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ोगे, फिर उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप केवल प्रश्न और उत्तर लिख करके आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोजाना आपको एक अपठित गद्यांश समझाया जाएगा। होमवर्क के लिए पहले मैंने मना किया था, लेकिन ये प्रश्न उत्तर आप भेज सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।